इस दुनिया में ना कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में तकलीफें या मुसीबतें ना आती हो। जैसे अगर किसी इंसान को समंदर में फेंक दिया जाए तो वो वहाँ पर ज़्यादा पानी से मर जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान को किसी रेगिस्तान में फेंक दिया जाए तो वही इंसान वहाँ पर बिना पानी से मर जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ ना हो, या फिर इस दुनिया में कोई व्यक्ति भागकर इस दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना चला जाए, लेकिन तकलीफें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इस दुनिया में रोडपति से लेकर करोड़पति तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी भी तकलीफें ना आई हो। तकलीफें तो आएगी ही, मतलब हमें उससे भागने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उस तकलीफों के सामने हम कैसे सामना कर सके उसकी तैयारी करनी है। मतलब बारिश को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं कि हम खुद रेनकोट पहन ले ताकि हम भीगे नहीं। ठीक वैसे ही हमें तकलीफों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि इस दुनिया में कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। जो आज हम सीखेंगे हनुमान जी से, वो कैसे अपने जीवन में बार बार तकलीफें आती थी फिर भी उस तकलीफों से सामना करके वो उससे बाहर निकल जाते थे, आज हम देखेंगे हनुमान जी से। आपने रामायण देखी होगी, हनुमान जी को जब जब रामचंद्र ने कुछ काम सौंपा तो हनुमान जी खड़े होकर सीधे भागते थे, और कुछ अच्छा करने के लिए जब वो निकलते थे ना, तब रास्ते में सबसे पहले उसके जीवन में मुसीबत आती थी। जैसे जब रामचंद्र ने बोला कि जा तुम सीता को ढूंढ के लाओ, लंका में जाओ, जब उसने कूद लगाई इस लंका में जाने के लिए, तब हनुमान जी के जीवन में उस समंदर के अंदर सबसे पहले एक मुसीबत आई, राक्षसी सुरसा। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में भी जब हम कुछ अच्छा करने के लिए निकलेंगे ना, जब कुछ दुनिया में कुछ बनने के लिए जब निकलेंगे ना, तो जीवन में बहुत ठोकरें लगेगी। सबसे पहले मुसीबत आएगी, जैसे हनुमान जी के जीवन में आई सुरसा, और उसने कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगी, अपना मुंह उसको खोलने लगी और हनुमान जी को अपने मुंह में लेने लगी, और उस सुरसा ने कहा कि मैं तुमको खा जाऊंगी, और उसने अपना मुंह बड़ा कर दिया। तब हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने खुद को उससे भी बड़ा कर दिया, फिर सुरसा ने और बड़ा कर दिया, तो हनुमान जी खुद को बड़ा करते रहे जब तक वो सुरसा का मुंह थक नहीं गया, तब तक वो सुरसा अपना मुंह खोलती गई, और उसके बाद हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, उसके मुंह में जाकर बाहर निकल के आ गए। उससे हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि मुसीबतें जब आएगी ना, तब हमें उस मुसीबत से बड़ा होकर सोचना है, किसी भी मुसीबत को छोटी नज़र से देखना है। जैसे अगर जीवन में कुछ हो गया, समझ लो कि किसी की नौकरी चली गई, कि अगर मेरे जीवन में 10,000 की नौकरी गई है तो ज़रूर 20,000 की नौकरी मेरे लिए वेट कर रही होगी, यही सोचकर हमें आगे निकलना है। मतलब मुसीबतों को छोटी नज़रअंदाज करके उससे आगे निकलना है। हनुमान जी अपने आप को बहुत बड़ा करते गए, और तब जब वो बड़े हो गए तब वो उसके सामने जो प्रॉब्लम थी ना, वो छोटी दिखने लगी। मतलब कि जब आप हमारे मन को, हमारी माइंड को जब बड़ी सोच कर देते हैं ना, जब हम अपने मन को बड़ा कर देते हैं ना, प्रिपेयर कर देते हैं ना मुश्किल के सामने, तब हमेशा मुश्किलें छोटी नजर आने लगती है। उसके बाद जब हनुमान जी लंका में गए तब वहां पर दूसरी मुसीबत आई, लंकिनी। लंकिनी ने भी यही किया, वो हनुमान जी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हनुमान जी ने फिर से अपने रूप को बड़ा कर दिया। पहले वो ट्राई कर रहे थे छोटा करके निकलने की, लेकिन नहीं हुआ। लंकिनी की नज़र से एक मच्छर भी निकल कर नहीं जा सकता था। मतलब कि अगर ये प्रॉब्लम है ना हमारी जिंदगी में, सामने आंखें खोल खोल कर बैठी है, थोड़ा भी अगर हम चूक गए ना तो वो प्रॉब्लम हमें खा जाएगी। मतलब ये दुनिया ही कुछ ऐसी है। वैसे ही जब हनुमान जी जब जा रहे थे तो उसको देख लिया और लंकिनी ने उसको रोका, फिर भी हनुमान जी रुके नहीं। उसने क्या किया, उसके सामने, वही प्रॉब्लम के सामने उसने खुद को बड़ा कर दिया, और जब वो खुद बड़े हो गए तब वो उसके सामने वो लंकिनी छोटी नजर आने लगी, और लंकिनी ही खुद डर कर भाग गई। ठीक वैसे ही हम अपने आप को इतना बड़ा कर दे कि प्रॉब्लम भी यार खुद ऐसे सोचने लगे कि मैं भी यहाँ किसके पल्ले पड़ गई, वो भी निकल जाए अपने रास्ते से। ठीक वैसे हनुमान जी और आगे गए, जब युद्ध चल रहा था तब तीसरी मुसीबत हनुमान जी के जीवन में आई, और जब हनुमान जी गए थे हिमालय में जड़ी बूटी लेने के लिए, तब भी वहां पर उसने देखा कि पहाड़ था बहुत बड़ा और वो थे खुद छोटे, और प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी, लक्ष्मण जी को बचाना था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पर भी गए तो वहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पहाड़ बहुत ही बड़ा है और उसको पता नहीं था कि मुझे क्या लेकर जाना चाहिए। तब उसने खुद को बड़ा कर दिया, उसने उस पहाड़ को छोटा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को ही बड़ा करने की कोशिश की। और जब वो खुद को बड़ा कर देते थे ना, तब उसके सामने प्रॉब्लम छोटी नजर आने लगती थी, और जब वो खुद को बड़ा कर दिए तो पहाड़ छोटा दिखने लगा, और तब उसने उठा लिया और वो लेकर चले आए। ठीक वैसे ही अपने जीवन में भी जब प्रॉब्लम आएगी, जब तकलीफें आएगी ना दोस्तों, तब हमें खुद को बड़ा कर देना है, अपने को खुद को प्रिपेयर कर देना है कि दुनिया में प्रॉब्लम किसको नहीं आती है। यहाँ तक कि हनुमान जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र सामने थे, उसके साथ थे, फिर भी उसके जीवन में प्रॉब्लम आती थी। यहाँ तक कि भगवान खुद भी जब इस दुनिया में आते हैं तो उसके जीवन में
में भी प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन फिर भी क्या वो कभी रुकते हैं? कभी नहीं रुकते हैं। जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है तो हमारी और आपकी क्या औकात है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए दोस्तों। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं कभी हिलूंगा नहीं। और हनुमान जी क्या सोचते थे जब उसके सामने प्रॉब्लम आती थी, ये खास सुनने लायक है, ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के जीवन में जब जब प्रॉब्लमें आती थी तब वो यही सोचते थे कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो मुझसे बड़ी हो या फिर मेरे भगवान से बड़ी हो। हनुमान जी को अपने भगवान पर भरोसा था और खुद पर भरोसा था। बस ये दो भरोसा रखना मेरे दोस्त। आप जीवन में कहीं भी चले जाओ, कोई भी तकलीफें आ जाए, ये दो भरोसा कभी मत छोड़ना। एक तो भगवान मेरे साथ में है और दूसरा मैं ये कर सकता हूं, अपने आप पर भरोसा। ये दुनिया आपका साथ छोड़ देगी ना दोस्तों, चलेगा। ये पूरी दुनिया मिलकर अगर आपका साथ नहीं देगी चलेगा, लेकिन अगर आप अपना साथ छोड़ देंगे तो कभी नहीं चलेगा। बस एक भरोसा सबसे पहले होना चाहिए, अपने आप का और दूसरा भगवान का। अगर ये दो विश्वास हमारे दिल में है तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको आप पार ना कर पाओ। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवन में तकलीफें आती है तो दो चीजें लेकर आती है। क्या लेकर आती है? दो चीजें लेकर आती है। एक कि वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में जब आएगी तब आप या तो बिखर जाओगे। मतलब कि अगर कोई इंसान ऐसा होगा, यार मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे जीकर क्या करना है, बस वो बैठा रहेगा, रोते रहेगा, वो टूट जाएगा, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी ये चीज है कि जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ना तब आप और ज्यादा निखर जाओगे। मतलब कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो दो चीजों को लेकर ही आएगी, हमें एक चूज करना है। या तो आप बिखर जाओगे, टूट जाओगे, या तो आप निखर जाओगे और ज्यादा संवर जाओगे। बस चॉइस इज योर्स। आप क्या उसको चूज करते हैं उसी के ऊपर आपका अगला जीवन निर्भर करता है।